नमस्कार दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें से जो संख्या पद्धति के जो सवाल आए थे टाइप फर्स्ट में यहाँ पे आपको कंप्लीट कराऊंगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। आप इन्हें बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। जो पहला मैंने आपका सवाल लिया है, ये संख्या आपकी दे रखी है यक्स 4461। कह रहा है कि ये 11 से विभाज्य है, तो आपको जो है यहाँ पे यक्स का मान बताना है। देखिए, 11 से यदि आपको किसी भी संख्या को विभाजित करना है तो इसके नियम होते हैं, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से जो है सवाल को हल कर सकते हैं। क्या नियम होता है? देखिए, जब भी आपसे कहे कि 11 से किसी संख्या को विभाजित कीजिए तो इसका नियम होता है जो सम स्थानों पे अंक होते हैं उनका योग और जो विषम स्थानों पे अंक होते हैं उनका योग का अंतर जो है या तो 0 या 11 के बराबर हो, तो वह जो संख्या होती है 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब आप कहेंगे, देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि ये देखिए आपकी सम का मतलब होता है 2 4 6 8। इन पे जो संख्या आती है वो सम होती है। और 1 3 5 7 इन पे जो संख्या आएगी वो विषम होगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे सम और विषम कौन है? देखिए, ये जो आपके हैं विषम है, ये क्या है? विषम है। कितना हो जाएगा? देखिए, यक्स प्लस 4 और प्लस 1 मतलब 5 हो जाएगी। यक्स और प्लस 5 आ जाएगा आपका। अब देखिए, ये सम है 6 4 10। अब क्या है? 6 4 10 माइनस का 10 हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि विषम संख्याओं के अंकों का योग और सम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर या तो 0 के बराबर हो या 11 के बराबर, तो वो संख्या कट जाती है। अब देखिए, यहाँ हमने क्या किया? इक्वल टू 0 कर लिया। आप यहाँ पे 11 भी कर सकते हैं, तब भी उस तरीके से भी सवाल हल हो जाएगा। देखिए, यक्स प्लस 5 माइनस 10 है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर देखिए माइनस का 10 है प्लस का 5 है, आप घटाएंगे तो कितना है? माइनस का यहाँ पे 5 आएगा। कितना? माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? यक्स बराबर 5 आ जाएगा। मतलब जो आप यहाँ पे यक्स बराबर 5 रख देंगे तो 11 से पूर्णतः ये विभाज्य संख्या हो जाएगी। देखिए, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा आपका सही है। देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पे नियम बताया वो ध्यान से आप याद रखना। ये कोई भी संख्या वो 11 से अगर डिवाइड किया है तो आपको यही नियम लगाना है। क्या नियम लगाना है? जो सम संख्याओं का योग कर लेना और विषम संख्याओं का योग कर लेना और उनका जो है अंतर करना है, और इक्वल टू जो है 0 के बराबर या 11 के बराबर आ जाए तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैंने दूसरा नंबर सवाल ले लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है? आपका ऑप्शन ए 40 दे रखा, ऑप्शन बी जो है 24 दे रखा, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 132 दे रखा। इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे संख्या मानी, एक जो है 13 मान ली और इसे आपको जो है 3 से भाग देना है, और दूसरी जो संख्या मैंने यहाँ पे मान ली वो 17 मान ली और इसे भी आपको यहाँ पे जो 3 से विभाजित करना है। 3 चौको 12 होता है, यहाँ पे आपका शेषफल 1 बचेगा, और 53 15 होता है, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे शेष 2 बचेगा। अब देखिए, यही सवाल जो है आपका वो सवाल है, इसी सवाल से जो है वो सवाल बन जाएगा। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 1 और 2 शेष रखकर जो है 13 और 17 को क्रमशः विभाजित करना है। अब वो संख्या कौन है? यहाँ पे 3 है, हमने यहाँ पे बता दिया। ये कैसे बता दिया? देखिए, इसमें से जब हमने शेषफल घटाया, कितना घटाया? 13 में से 1 घटाया और यहाँ 17 में से 2 घटाया, तो यहाँ पे कितना आया? देखिए, यहाँ पे आपका आ गया 12 और यहाँ पे 15 आ गया। अब हमें क्या करना है? इनका मासा निकाल लेना है। मासा निकालने के देखो नियम होते हैं। देखिए, जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो वही मासा है। जब तक दोनों में कॉमन मिलता रहे तब तक आप काटते रहिए। देखिए, 12 और 15 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 से काटा तो कितना आएगा? देखो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 चौको 12 और 53 15। अब देखिए, इन दोनों में कोई भी नहीं कट रहा है, 1 से कटेगा, लेकिन 1 से कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो आपका क्या आ गया? सबसे बड़ी संख्या जो आई है यहाँ पे 3 ही आई है। कौन आई? 3 ही सबसे बड़ी संख्या है। आप देखिए, आप उन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो आपकी संख्याएं दे रखी है 258 दे रखी है। कितनी? 258 दे रखी है। और आपकी जो एक संख्या दे रखी है वो दे रखी है 323। कितनी? 323। और आपका जो शेषफल दे रखा है जो 2 और 3 शेषफल दे रखा है। देखिए, मैंने आपको उसमें बताया था क्या? आपको यहाँ पे शेषफल घटा देना है।
जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको वहाँ पे शेषफल घटा देना, और कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है दोस्तों मासा कह रहा है निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 घटा देना, 3 घटा देना। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 256 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। कितना 320 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 256 आ गया, यहाँ पे 320 आ गया। अब आपको एलसीएम निकालना है। देखिए 256 आपको लिख लेना है, और यहाँ पे लिखना है 320 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है दोनों संख्याओं से कट रहा है उससे करना। देखिए 2 से कट रहा है, 2 1 2 2 2 4 और 2 8 16। अब देखिए 2 1 2 2 6 12 है, यहाँ पे आ गया 0। अब 2 से अब भी कट रहा है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो आपका जो है 2 6 12 और 2 चक्कू 8 और 2 8 16, यहाँ पे 0। देखिए अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लग सकते हैं जो दोनों में कट रहा है। देखिए 16 चक्कू 64 होता है और 16 पंचे 80 होता है। डायरेक्ट मैंने 16 ले लिया, 16 चक्कू 64, 16 पंचे 80। देखिए अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है दोनों संख्या। तो आपका मासा क्या होगा, 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसे आप 258 353 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल जो है 2 और 3 बचेगा। अब दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। देखिए यहाँ पे कहा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है, इसका मतलब मासा निकालना है। और शेषफल दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों 105 में से आपको 109 घटाना है। 105 संख्या में से आपको 9 घटाना है। और यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों 164 में से आपको यहाँ पे 20 घटाना है। कितना 20 घटाना है। तो अब 9 घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 96 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 घटेगा तो मतलब 54 44 144 आ जाएगा। देखिए इनका एलसीएम आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं 96 और 144। देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे लगा सकते हैं यदि आपको 12 का पढ़ा आता है। देखिए 12 8 96 और 12 बराबर में 144। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं नहीं विभाजित होंगी तो देखिए इनका एलसीएम, इनका मासा कितना आ जाएगा 5 चौक 48। मतलब वह सबसे बड़ी संख्या 48 है, वह सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 48 है, जिसे जो है जिससे आप 105 को विभाजित करेंगे और 164 को विभाजित करेंगे तो आपका जो शेषफल है वो 9 आएगा और 20 आएगा। देखिए आपको मैं आशा करता हूँ आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सरल है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 6 से भाज्य है। यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन डी। देखिए 6 से विभाज्य का नियम होता है। देखिए इसमें कौन कौन फैक्टर है, 3 और 2 के आते हैं, 3 और 2 के, और 2 से गुणा करने का जो है एक नियम होता है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 12, तो जो 2 से अगर आपको किसी भी संख्या को विभाजित करने हैं, यदि उसका जो इकाई वाला अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे दे रखा है 144 दे रखा है, यदि इकाई वाला अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। मान लो यहाँ पे दे दे 131 और भाग कह दे 2 से, तो ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई वाला अंक विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार जो 3 का नियम होता है, 3 का नियम यह होता है कि दोस्तों कोई भी जैसे नंबर दे रखा है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे दे रखा है 99 दे रखा है, यदि इनका जो योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 9 9 18 होता है, 18 जो 3 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या भी जो है 3 से विभाजित हो जाती है। यह नियम होता है। अब देखिए यहाँ पे जो दोस्तों आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं ए वाला दे रखा है 12 और 3 7 8 दे रखा है, 12 से 378 दे रखा है। नहीं, ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें 3 से विभाजित करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बी वाला तो बिल्कुल ही ऐसे चला गया क्योंकि ये दोस्तों यहाँ 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन, कितने बचे 3 ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ए वाला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कितने 12, जो आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दे रखा है 12 दे रखा है और 378 दे रखा है। देखिए आप इनका योग कीजिए, 8 7 15 3 18 और 2 20 1 21। मतलब दोस्तों ये 3 से कट जाती है तो क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही आपका यहाँ पे आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ दोस्तों ए ही वाला यहाँ पे ऑप्शन सही है। अब आपके मन में आ रहा हो कि डी वाला उठा के देखिए, डी वाला भी आप उठा सकते हैं। जैसे 12 ले लिया और यहाँ पे दोस्तों दे रखा है 3 8 8 दे रखा है। अब आप इसे डिवाइड करिए, देखिए 3 से करना है, 8 8 16 और 3 19 और 2 21 22। देखिए 22 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखिए
987x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने हैं ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 6 से जो पूर्ण विभाजित का नियम अभी बताया था, उसी तरीके से ये जो है सवाल हल होगा। अब कैसे हल होगा उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो दे रखा है यक्स, देखिए 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। आपकी जो संख्या दे रखी है 987 और यक्स और 54 दे रखा है। अब देखिए, अब 2 से तो डिवाइड ये संख्या हो जाएगी, लेकिन 3 से हमें डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 3 से जो डिवाइड हम करेंगे तो क्या करना है, इनके अंकों का योग करेंगे। 5 4 9, 9 और 7 कितना आ जाएगा, 9 7 16, 16 8 24, 24 और 9 कितना होगा, 33 हो जाएगा। मतलब 33 और प्लस यक्स आएगा। अब इसे हमें 3 से विभाजित करना है, तो हम कौन सी संख्या यक्स की जगह लें कि जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो संख्या लेनी पड़ेगी 3 लेंगे, क्योंकि 1 लेंगे तो 34 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 लेंगे तो 35 भी जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 लेंगे। जब द्वारा जो हम 3 ले लेंगे तो जो है यहाँ पे 36 आ जाएगा और 36 बटा 3 जो है विभाजित हो जाएगा। 12 3 36 होता है। इसका मतलब जो यक्स की वैल्यू होगी वो 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। अब हम ऑप्शन में दे रखे 3 दे रखा, बिल्कुल हाँ 3 दे रखा है। देखिए आप कितने आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य होता है। 9 द्वारा विभाज्य करने के नियम होते हैं। क्या नियम होता है, 9 द्वारा विभाज्य करने का क्या नियम होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए जैसा कि ऑप्शन ए दे रखा है, कितना दे रखा है 56 और यहाँ पे 112 दे रखा है। कितना, 56 112। अब 9 का जो नियम होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कोई भी संख्या दे रखा, उन संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए। यदि उनका जो जोड़ के संख्या जो आती है, मतलब कोई भी संख्या आए, यदि वो कट जाती है तो 9 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। जैसे इन्हें जोड़ते हैं, कितना आएगा, 2 1 3 1 4, 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 6 10 15। मतलब 15 जो 9 से डिवाइड नहीं होती, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये जो है डिवाइड नहीं होगी। अब हम यहाँ पे ऑप्शन बी लेते हैं। जैसे दे रखा है 8 9 4 4 5 दे रखा है। देखिए इन्हें जोड़िए, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 9 22, 22 8 30 और 30 भी जो है यहाँ पे 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन गलत है। अब दोस्तों ऑप्शन सी हम लेते हैं। क्या दे रखा है, 49 दे रखा है, 49 653 दे रखा है। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। देखिए 5 3 8, 8 से 14, 14 और 9 कितना होगा, 14 9 होता है 23, 23 और 4 27 और जो 27 है जो 9 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए आप ऑप्शन को देख कर ही जो है ये सवालों को हल कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको पेन चलाना ही होगा, लेकिन आप इन सवालों को 4 सेकंड में हल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसे जो है कमेंट करके उत्तर जरूर बताएं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसे जो है बगैर पिन उठाए हल कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। यदि आपको किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करना है तो इसका नियम होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए कोई भी संख्या दे रखा है, जैसे दे रखा है यहाँ पे 154 6 7 8 5। देखिए कोई भी संख्या चाहे जितनी लंबी दे रखी हो, लेकिन यदि उसके जो आखिरी के 2 अंक होते हैं यदि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या जो पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। यही नियम है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।